ले आओ, डाउट है पूछो सब। डाउट है, बनाइए क्वेश्चन। हाँ पक्का, चेक करें। चलो ठीक है, नहीं बनाए हैं। चलिए 32 से लेके 42 तक क्वेश्चन थोड़ा दमदार है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो हमसे डाउट पूछिएगा उसका हम प्रोसेस बताएंगे, हिंट देंगे, और फिर एक दिन समय देंगे, ठीक है। फिर आप बना के लाएंगे, और उसके बाद भी नहीं बनेगा तब उसको सिस्टमेटिक हम बनाएंगे। कैसा, कोई दिक्कत? चलिए 32 से लेके 35 में कोई डाउट? 34 नंबर, 34 नंबर कह रहा है 32। आउट ऑफ एक्साइटमेंट a cricketer throws the ball up in air after catching it। एगो क्रिकेटर जो है बॉल को कैच कर रहा है, कैच करके एकदम खुश हो गया, खुशी में बॉल को फिर से फेंक दिया ऊपर, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, दोबारा उसको कैच किया कितना देर में, 4 सेकंड बाद। मने गया 4 सेकंड में यहां से फेंका क्रिकेटर, 4 सेकंड में फिर जो है आके कैच कर लिया, 4 सेकंड में फिर जो है इसको कैच भी कर लिया। या अरे आगे जाके कैच नहीं किया तो सुकागवा बना दिए हैं कि बुझाएगा, है ना। ऐसे ही आगे जाके कैच करेगा तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। ठीक है, कह रहा है आगे जाके नहीं कैच कराना चाहिए, बात में कबो कबो दम हो जाता है तुम लोगों का। अबे जरा कैच, अबे जरा कैच कर लेगा। हाँ दिक्कत है तो ध्यान दीजिए, यहाँ ऊपर गया यहाँ नीचे गया, और टाइम कितना लगा, 4 सेकंड, ठीक है। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया 4 सेकंड। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया 4 सेकंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u/g इज इक्वल टू 4। तो 2u बराबर हो गया 4 दहिया 40, यानी u बराबर 20 मीटर पर सेकंड। यानी बॉल को कितना स्पीड से फेंका गया था, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया था। बॉल को कितना स्पीड से फेंका गया था, 20 मीटर पर सेकंड से। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ बिलो द बॉल वाज फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद जो है वो हाईएस्ट पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर होगा। तो ये तो इतना करने का जरूरत ही नहीं था। 3 सेकेंड के बाद मैंने क्या हुआ, 2 सेकेंड तक, 2 सेकेंड तो ऊपर जाने में लगेगा, 3 सेकेंड मैंने यहां से लेके यहां तक नीचे कहीं गिरेगा, है ना। तो सिंपल सा बात है, ई जो हम लोग निकाले हैं वेलोसिटी, इसका कोई जरूरत नहीं था, यहीं से यहीं का डिस्टेंस निकालना है ना। तो जब ये गिरेगा तो u बराबर हो गया 0, a का मान हो गया g यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कह रहा है 1 सेकेंड, s बराबर हाफ AT²। तो s का मान निकालना है हाफ, a का मान 10 और t का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 2 पच्चे 10, 5 मीटर दे रहा है। 4.99.8 लिया है जी का मान, ठीक है। दिक्कत है हाँ,
ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, 9.8 होता है, 10 ले लिए हैं। उसके बाद 32 से 35, a train starting from rest attains its maximum speed of 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्या कह रहा है, एगो ट्रेन जो है वो बतिया लो, पहले बतिया लो। एगो ट्रेन जो है रेस्ट से शुरू हो रहा है। ये सही में बहुत गर्मी लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, इतना तो नहीं लगता है, सही बात है। एसी में पानी डालना पड़ेगा। हैं हैं, जल्दी जल्दी ये सब तू एनडीए का तैयारी कर रहा है सब, गर्मी के कारण क्लास तुम लोगों का ओवर हो जाएगा। हैं, तो तू लोग कौन जनता, और ब्लू कलर का जनता। हाँ, कह रहा है कि एगो ट्रेन है, स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, अब मैक्सिमम स्पीड 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अटेंड किया, 30 सेकंड तक इसी स्पीड से आगे बढ़ा, 30 सेकंड तक जो है इसी स्पीड से चला विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इफ इट ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ 40 सेकेंड एंड देन, नहीं नहीं, देखिए, एक ट्रेन रेस्ट से शुरू हुआ और 30 सेकेंड में इसका वेलोसिटी गेन किया कितना, तो हाँ जी, देखिए, क्वेश्चन के लिए पहले ग्राफ बना दीजिएगा तो बनाना आसान हो जाएगा, है ना। तो देखिए ग्राफ कितना बढ़िया इसका बनेगा। एगो राज का बात आप लोगों को पता है, हम पढ़ाते रहते हैं, कोनो बतियाता है तो मेरा बीपी बढ़ने लगता है, समझा। तो अभी दवाई छूट गया है, समझे साहब। तो इससे पहले कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक ना। तो इससे पहले कि हम आपको चुप कराए, आप खुद से चुप हो जाइए, ना तो हम चुप कराएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। कौन, चलो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, चलो खड़ा हो जाओ, 5 मिनट खड़ा रहो। इसको कॉर्नर में कर दो जी, खड़ा तो रह पे करेगा। देखना, हमको पूरा विश्वास है कि खड़ा होकर तो ये बात नहीं है करेगा, क्योंकि इसको पता है कि अब बात करेंगे तो सर बाहर निकाल देंगे, इसको पहले से पता है।
है ना, इसको बताने का जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए देखना अभी बात नहीं करेगा, थेथर होगा तो बतियाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। अग- अगर ऐसा होगा तो हम बोले हैं, ठीक ना। हम तो क्लास का सबसे ज्ञानी इसी को मानते हैं। 5 मिनट हो जाएगा तो याद दिलाना, सब इसको बैठा देंगे। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये वेलोसिटी एक्सिस हो गया, ये टाइम एक्सिस हो गया। रेस्ट से शुरू हुआ, कितना वेलोसिटी गेन किया, 54 किलोमीटर पर आवर, यानी 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। और उस कितना देर में, 30 सेकेंड में। और उसके बाद 40 सेकेंड तक इसी स्पीड से चला, 40 सेकेंड तक जो है इसी स्पीड से चला। अब फिर क्या कह रहा है, फिर जो है 30 सेकेंड में रेस्ट में आ गया, 30 सेकेंड में जो है रेस्ट में आ। तो डिस्टेंस बताना है, ग्राफ बन गया तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ लाइन। ग्राफ लाइन कैसा है, ट्रेपेजियम को जैसा है, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दीजिएगा, छोड़ दें। और बोला जाए, है? और कुछ, हाँ 37 नंबर। ए बॉल विच इज असेंडिंग एट a rate of 12 मीटर पर सेकेंड, सॉरी अ बैलून विच इज असेंडिंग एट a rate of 12 मीटर पर सेकेंड। एगो बैलून है ना, ये 12 मीटर पर सेकेंड से जो है ऊपर जा रहा है। 12 मीटर इज 30.4 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक ना। जब ये 30.4 मीटर हाइट पर था, ग्राउंड से 30.4 मीटर हाइट पर था, तब का हुआ, तब हुआ ये above the ground when a stone is dropped। तो जैसे ही 30.4 मीटर पर था, वैसे ही जो है इसको ड्रॉप कर दिया गया, स्टोन को इसमें से गिरा दिया गया। फिल्म में देखते हैं बैलून जो होता है, बैलून के नीचे जो है एक दो आदमी खड़ा रहता था, हॉट एयर बैलून, हाँ तो नहीं, ये हमको नहीं पता था उसका नाम, है ना। तो ओमे का होता, जब 30.4 मीटर गया तो ओमे एगो आदमी का किया, एगो पत्थर को गिरा दिया, तो एगो पत्थर को इसमें से गिरा दिए, ठीक है। चलिए लास्ट में खड़ा हो जाइए आप। हाँ आपको कह रहे हैं, ये जब पत्थर को गिराया गया तो पत्थर किधर जाएगा, समझा जाए कंसेप्ट को। कह रहा है कि बैलून जो है ऊपर जा रहा है, इसमें एक आदमी है, हॉट एयर बैलून है, इसमें एक आदमी है, और जैसे ही यह बैलून 30.4 मीटर था, इसने एक स्टोन को नीचे की तरफ छोड़ दिया, बैलून ऊपर जा रहा है। तो आ? मतलब स्टोन एक जगह रुकेगा, कुछ कंसेप्ट बताइएगा इसके पीछे। बढ़ जाइए। जब इस बैलून को छोड़ा जाएगा, स्टोन को छोड़ा जाएगा, तो स्टोन पहले किसमें था, तो यह मोशन में ही रहना चाहेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यह नीचे नहीं गिरेगा, वहां रुकेगा नहीं, यह इसके साथ थोड़ा ऊपर जाएगा, और यह तब नीचे गिरेगा। आया बात समझ में, कोई दिक्कत है। अच्छा अब पढ़ा जाए, क्या कह रहा है, क्या निकालना है। इन व्हाट टाइम द स्टोन विल रीच द ग्राउंड, कितना देर में जो है स्टोन ग्राउंड पर
गिरेगा। तो देखिए पहले स्टोन क्या करेगा, अपवर्ड मोशन करेगा, तो फॉर अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन जब करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन a का मान -10 ले सकते हैं, है ना, और ऊपर कितना फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यू ए भी पता, यहाँ भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर -2as का प्रयोग करके s1 निकाल लेंगे, माने कितना ऊपर गया वो s1 निकाल लेना है। किसका सवाल है 37 नंबर, आ रहा है समझ में, s1 निकल जाएगा। अब यहाँ आके ई अब नीचे गिरेगा, ठीक है। तो अच्छा ये s1 जाने में टाइम कितना लगा, s1 जाने में टाइम कितना लगा, तो t बराबर फॉर्मूला u बाई जी, इसको टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। तो t बराबर u का मान 12/g, यानी TA बराबर हो गया 1.2 सेकेंड, माने यहां से यहां जाने में टाइम लग गया कितना 1.2 सेकेंड, ठीक है। अब यहां से यहां तक आने में का टाइम निकाला जाए, यहां से यहां तक आने का टाइम निकालना है, दोनों टाइम को जोड़ देना है। तो यहां से यहां तक जब बॉल गिरेगा तो बॉल का डाउनवर्ड मोशन, फॉर डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन के लिए देखिए क्या हुआ, इस बार ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना, ठीक है, एक्सेलरेशन a कितना g, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और u और कुछ तो नहीं पता है, t पता है नहीं पता है, t ही निकालना है, s इज इक्वल टू एक्सेलरेशन पता, u पता, हाँ हाँ वेरी गुड, डिस्टेंस पता है, यहां तक का डिस्टेंस 30.4, और उसके बाद कितना डिस्टेंस निकल कवर किया है ये तो आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे दोनों को जोड़ दीजिए तो मान लीजिए डिस्टेंस कितना आ गया 30.4, प्लस जो आप x निकाले हैं वो, काजी बाबू बोलिए, हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यू ए एस पता है, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर से आप t निकाल लेंगे, ई टी का है यहां से यहां तक का टाइम, आज निकालना है टोटल टाइम, तो उसमें ई टाइम जोड़ देंगे, तो टोटल टाइम t बराबर t1 प्लस t2 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। लगभग हम पूरा बना ही दिए, खाली कैलकुलेशन छोड़े हैं, है ना, तब हमको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगा, ठीक है। और बोला जाए क्या दिक्कत है, बैठा दिया जाए इसको, हाँ पर 2 मिनट हुआ है, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो उदाहरण समझो, बैठा था तो किस स्टेट में जाना चाह रहा है, बैठना ही चाह रहा है ना, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, कहे खड़ा हो जाओ, तो ना चाहते हुए भी इसको खड़ा होना पड़ा, है ना। अजीज कुछ ज्ञान दे रहे हो, दे दो। और कोई दिक्कत है, बढ़े, कंसेप्ट बढ़ाया जाए, हाँ मैंने ऊपर क्यों गया नहीं समझ में आया। In the absence of external unbalanced force, an object wants to maintain its previous state. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कब तक, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तब तक। तो ऑब्जेक्ट यह
स्टोन जो था पहले बैलून के अंदर था तो मोशन में था, तो छोड़ा जाएगा तो अचानक से ही रेस्ट में नहीं आएगा, मोशन में था, जिस डायरेक्शन में था वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा। ऊपर था, ऊपर जा रहा था तो ऊपर जाना चाहेगा। कब तक? जब तक कि 12 मीटर पर सेकंड का इफेक्ट खत्म ना हो जाए तब तक। 12 मीटर पर सेकंड का स्पीड खत्म होते होते यहाँ तक आया, 0 हुआ, तब ही नीचे गिरना शुरू किया। इसलिए ही पहले ऊपर गया, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, चाहे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। ठीक है, और कोई दिक्कत? 42। A ball after having fallen from rest under the influence of gravity for 6 सेकेंड। एगो बॉल को गिराया गया ग्रेविटी के अंडर में, है ना, crashes through a horizontal glass plate, thereby losing 2/3 of its velocity। है ना, देखिए क्या हुआ, कितना बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि एगो बॉल को गिराया गया, ठीक ना, ग्रेविटी के अंडर में ये आराम आराम से गिर रहा था, है ना, ग्रेविटी के अंडर में आराम आराम से गिर रहा था। तले बीचे में 6 सेकंड के बाद एगो बीचे में प्लेट आ गया, वो भी प्लेट से टकरा गया। तो जैसे ही टकराया क्या हुआ, 2/3 वेलोसिटी उसका घट गया। टकराएगा तो वेलोसिटी घटेगा ना जी, तो 2/3 वेलोसिटी उसका घट गया। ठीक है, तब क्या हुआ, वेलोसिटी इफ इट देन रीचेज द ग्राउंड इन 2 सेकेंड। अब टकराने के 2 सेकेंड बाद जो है ग्राउंड पर पहुंच गया, टकराने के 2 सेकेंड के बाद जो है ग्राउंड पर पहुंच गया। फाइंड द हाइट द प्लेट अबव द ग्राउंड। कह रहा है कि ग्राउंड से कितना ऊपर प्लेट टकराया होगा, इस बात को बताइए। फिर से सवाल समझिए, सवाल कह रहा है कि कुछ डेफिनेट हाइट से, हाइट दिया है का, नहीं दिया है, एक डेफिनेट हाइट से एगो ऑब्जेक्ट को फेंका गया ग्रेविटी के अंडर में, जो है ग्रेविटी के अंडर में जो है ऑब्जेक्ट गिर रहा था। 6 सेकंड बाद अचानक से उसके रास्ते में वो प्लेट आ गया, तो प्लेट पर ही जाके टकरा गया। टकराने के कारण उसका 2/3 वेलोसिटी घट गया, टकराने के कारण जो है उसका 2/3 वेलोसिटी घट गया। अब टकराने के 2 सेकंड बाद वो ग्राउंड पर पहुंच गया। तब पूछा जा रहा है कि ग्राउंड से ग्लास कितना दूरी पर था। आइए इसको डायग्राम से समझा जाए। यहां से एगो बॉल को ड्रॉप किया गया था h हाइट ऊपर, ड्रॉप किया गया था तो u था 0, टाइम बराबर 6 सेकेंड पर ये गिरते गिरते आया, एगो ग्लास पे से जो है टकरा गया। टकराने के बाद जो है क्या हुआ, 2 सेकेंड के बाद जो है टाइम बराबर 2 सेकेंड पे जो है ग्राउंड से टच कर दिया, है ना। तो बताना है कि ग्राउंड से कितना डिस्टेंस पर, कितना हाइट ऊपर जो है ग्लास इसको मिला था, यह बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए कि जब ये ग्लास को टकराया था उस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा, टकराने से जस्ट पहले कितना होगा, है ना, 16, 6 दिए 60, हाँ वेरी गुड, है ना। हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन it is about to strike the glass। जब ये ग्लास को टकराने वाला था तो इक्वेशन लगाएंगे v बराबर u प्लस 80, v u का मान 0, a का मान 10 ले लेते हैं,
t का मान 6 यानी 60 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? हाँ जी, खड़ा हो जाओ बीच में। मतलब अब इसके बाद क्या करें? हैं? डिस्टेंस निकाल दें? चलो बगल में खड़ा हो जाओ। क्या करें इसके आगे? समझो, सब समझा रहा है। बोलो जी, लास्ट कौन हाँ तुम बताओ। बैठ जाओ, देख लो। अब वो हल्ला करेगा, वो एने ओने तनी मुनी करेगा तो उसका बर्दाश्त है, तुम लोगों का बर्दाश्त नहीं है। तो 2-3 मिनट खड़ा रहिए फिर बैठिएगा। अब क्या हुआ? मैंने 60 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तले इसे टकरा गया, और टकराया था 2/3 वेलोसिटी घट गया, है ना? तो अब क्या हो गया? वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन विथ प्लेट, प्लेट से टकराने के बाद वेलोसिटी कितना हो गया? v-2/3 होगा कि नहीं होगा? है ना? अच्छा, 2/3 हो गया कि 2/3 घट गया? घट गया, मैंने v-2/3 भी होगा, यानी 60 माइनस 2/3 गुणे 60, यानी 20×3 = 60, 20×2 = 40 में 60 गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़ जाए? 20×2 = 40, 60। अरे यार, आता ना। हाँ, अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी पता हो गया कितना? 60 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना? कितना देर में हुआ था? 6 सेकेंड में। एक्सेलरेशन v-u/t, आई जरूरी है करना? 1 मिनट, u20t ut प्लस हाफ at², वो करने का जरूरत नहीं है। चलो ये देखो, है देखो। तो अब ई का हो गया, अब टकराने के बाद कंडीशन बदल गया, और पूछ रहा है कि टकराने के 2 सेकंड बाद जो है गिर गया, है ना? तो ई हो गया इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, इस सेकंड केस का कहानी हो गया, है ना? और टाइम हो गया कितना? तो s बराबर ut प्लस हाफ at², s बराबर 20 × t प्लस हाफ a t का स्क्वायर, मैंने 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए आंसर। दिक्कत? 6 सेकंड 60 कितना आ रहा है? हाँ तो सही है, ये 58.8 यानी 59 दिया है, हम लोग 9.8 नहीं रखे हैं लोग। ठीक है ना? कोई दिक्कत बुझाए जी तुम लोग को? अरे काहे लड़ाई हो रहा था? हाँ, काहे लड़ाई हो रहा था? मैंने हंसी मजाक में हो रहा था, तो कौन हंसी मजाक था? हंसी मजाक करने के लिए टाइम तो बीच बीच में देबे करते हैं। बैठ जाओ।
हंसी मजाक करिए, लेकिन खड़ा करके सवाल पूछे तो सवाल बता दीजिए, बैठा देंगे। अरे आप बगल वाले को गोलियों मार दीजिएगा ना, तो हम कहेंगे पहले बताओ ये क्वेश्चन बताओ, तो बता देगा तो कहेंगे बैठ जाओ, इसका कोई गलती नहीं है। समझा? कोई दिक्कत? साचो गोली वोली मत मार देना सब यार। क्या पढ़े थे लास्ट क्लास? दिखाइए ना। दिखाओ सब यार, लास्ट क्या पढ़ाए थे? ग्राफ में कहाँ तक? डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी निकालना सिखा दिए हैं? हैं? सिखा दिए हैं? अरे थोड़ा सा दिखाओ ना, कोई लिखा नहीं है लास्ट का। कौनो चीज में दिखाओ ना। लो तो। ठीक, दे दीजिए। हाँ तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लिखेंगे, द ग्राफ लाइन ऑफ द ग्राफ लाइन ऑफ two moving object the graph line of two moving object makes an angle of makes an angle of 30 degree and 60 degree respectively. Calculate the ratio of calculate the ratio of calculate the ratio of velocity of both object। बनाइए। हम्म
1, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए 1, बट 1:3, हाँ 1:1, हाँ जी 1:3 आना चाहिए मेरे ख्याल से। 1:3, हाँ सही है। देखिए कह रहा है कि जो ग्राफ लाइन है उसके लिए थीटा का वैल्यू θ1 बराबर 30 दिया है, θ2 बराबर 60 डिग्री दिया है। हम लोग कल स्पीड टाइम ग्राफ से वेलोसिटी या डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड या वेलोसिटी निकालना सीखे थे, b बराबर tan थीटा। तो आपको यहाँ v1 रेशियो v2 निकालना है, तो हो जाएगा tan θ1 रेशियो tan θ2। तो tan θ1 कितना, tan 30 और रेशियो tan 60। tan 30 का वैल्यू 1/√3 और रेशियो √3। दोनों में √3 से भाग दे दी, गुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। 1:3 आंसर। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को कहीं से? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिला जाएगा नेक्स्ट क्लास में।